Okay, so I am shooting myself and I am eating my upper fulfilling my nutrients in my body. तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि हाउ टू प्रायोरिटाइज दिस एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो खुद को प्रायोरिटाइज क्यों करना चाहिए। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, छोटे बच्चों से नहीं पूछना चाहती मैं, बड़े बच्चों से, 15 के बाद वालों से। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा बंदा है, मुझे लगता है 15 के बाद वाले भी कई लोग होंगे जिनके पास अच्छे दोस्त, अच्छे फैमिली मेम्बर्स, सब कुछ अच्छा होगा, बट जो लोग बिटरेड देख चुके हैं अपनी लाइफ में, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आपको मिला है जिसने आपको प्यार करा हो, जिसने आपको कभी रेगरेट नहीं करवाया कि आप उसे प्यार करते हो। है कोई ऐसा? ऑब्वियसली नहीं होगा, मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसलिए खुद को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और है ही नहीं। जब आप इस दुनिया में आए थे, कैसे आए थे? अकेले आए थे? झुंड को तो नहीं लेके आए थे। जो भी आपके रिश्ते नाते वो सारे यहीं पे बने हैं, आप किसी को लेके नहीं आए थे अपने साथ। आप जन्मे भी अकेले हो, आपको जाना भी अकेले ही है जब आपका टाइम आना। इवन अगर आपके साथ कोई मरा भी ना तो आपको वो भी नहीं पता लगेगा कोई मरा, बिकॉज दिस सोल वॉज डोंट हैव आईज, देर ओनली सेंस। तो ये सब चीज़ें, इसलिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि हम खुद को प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं। खुद को प्रायोरिटाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास पहली बात तो कोई है नहीं है किसी को हम प्यार दे सकें। आप जब भी कुछ खाने बैठते हो जो सबसे आपका फेवरेट बंदा होता है, सबसे आप फेवरेट, आप उसके लिए ज़रूर बचाते हो। इवन कि आप खुद का हिस्सा भी उसे देने के लिए तैयार हो जाते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट विद यू, दे आर betrayed यू एंड दे जस्ट stab a knife in the back of you। वो एक बैक बाइटर्स के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं, और हम ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। बस यही तो दो चार चीज़ें हैं जिससे हमें बचना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, अदरवाइज यू जस्ट गेटिंग अ स्कार हीलिंग इट, गेटिंग अ स्कार हीलिंग इट, इससे तो आपकी लाइफ कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। इट्स इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये करना क्यों है, ये होता कैसे है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है। खुद को ज़्यादा टाइम दो, खुद की फीलिंग्स को समझो, क्या चीज़ें तुम्हें पसंद है, क्या चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है, क्या चीज़ें तुम सिर्फ लोगों को प्लीज़ करने के लिए कर रहे थे, क्या चीज़ें जो तुम्हें सच में खुशी दे रही हैं। देखो, कोई भी चीज़ तुम लोगों के लिए कर रहे हो ना, उसने जब उसका मतलब ख़त्म हो जाना है, उसका मतलब जब आपसे ख़त्म हो जाएगा तो उसने बस यही एक चीज़ आपसे पूछनी है, तूने मेरे लिए किया ही किया है, ठीक है? तब वो उस बंदे को कुछ नहीं जाएगा, आप टूट जाओगे पूरा अंदर से। आपने टूट जाना पूरा अंदर से, दिक्कत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ हो चुका है। देखो, ये जो भगवान है ना, ये कर्मा कर्मा ये उसने बना है। तो जब भी आपको रियलाइज होता है ना कि किसी ने आपके साथ धोखा करा है, ये करा है, वो करा है, आपको बिट्रेड करा है, आपको पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, तो ये सब चीज़ काउंट मत करना, बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए उल्टा सही है। अगर आपको 20 की एज तक ये सब कुछ फेस हो गया ना, आप यू आर फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तुम लिख के देख रही ये चीज़, और मैं बताती हूँ ये क्यों है। सबसे पहले तो आप खुद को प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे, और ये सब पता क्यों होता है, क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि आप उन लोगों से दूर रहो और भगवान जी के पास रहो। देखो, मेरी लाइफ में मेरे गिने चुने 4-5 दोस्त थे, उनमें से भी मुझे 2 दिनों के पहले शक था कि ये करके मुझसे बात राजी नहीं है,
तो मैंने भी बस स्टेप बैक ले लिया। अब मैं फिर मुझे भी उनके असली रंग पता लगे, एक के बाद एक धोखा ही मिला। तो बस ठीक है, फिर एक से धोखा मिला, फिर दूसरे से धोखा मिला, फिर मेरा मन टूट गया। फिर नहीं, मैं और नहीं सह सकती अब, तो मैं जाना चले जाऊँ। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप लकीएस्ट पर्सन, ताकि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर सको, ताकि आप देख सको कि उन लोगों के अलावा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, हम पीपल को सांस में नहीं लेते हैं, मतलब गलत हो गया थोड़ा सा। हम सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं हम। ब्रीथ पीपल को तो नहीं ब्रीथ कर सकते हैं, तो हम उनके बिना रह सकते हैं, इट मीन्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये खुद को समझा लो कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले अपनी लाइफ जीनी है, मुझे खुद कुछ करके खाना है, मुझे खुद अपना पेट पालना है। इवन जब आपकी शादी हो जाएगी, ये भी नहीं पता आपको कि आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो ऑलवेज मेक रेडी टू स्टॉप। कि लोगों से दूर रहना कैसे सीखना है, ये आपने खुद सीखना है। कोई सिखाने नहीं वाला, क्लासेस नहीं देगा, कोई ट्यूशन्स नहीं देने वाला। जवाब कैसे देने हैं मुँह तोड़, ये भी खुद ही को सीखना है। ठीक है ना? खुद कभी ये मत समझ के बैठ जाना कि कोई आएगा मेरे को। पूरी लाइफ बैठे रहोगे ना, 70-80 की साल में भी चले जाओगे, तब भी कोई नहीं आने वाला, और उसके आगे तो फिर मौत ही है। तो भगवान जी आपको ये सब चीज़ें करके ये बताना चाहते हैं कि भरावा कोई नहीं है तेरे इत्थे मेरे तो अलावा। तो जिन्नी छेती हो सके ना, उन्नी छेती उस रब नूं ध्यान दी बस लगन लगा लो अपने अंदर कि यही आ मेरा, होर कोई नहीं है इस जहान ते, इस दुनिया ते। इन्हें ही मैनू जन्म दिता है, इन्हें मैनू ये सारिया चीज़ां दित्तियां जिहड़ियां हुण मेरे को हैगियां, ते अगे भी जिहड़ियां भी चीज़ां देनियां इन्हें ही देनियां, होर नहीं कोई देण वाला। इसे किसी इंसान असी सारे भिखारी हैं। कोई कुछ मंग रहा है रब तो, कोई कुछ मंग रहा है, पर असी एक दूजे को कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि असी इंसान हैं। सातों तो आपदी लोड़ां नहीं पूरीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कित्थों आया? हम आई हैव दिस एप्पल, ये मेरे पास कहाँ से आया? ये मैं इसे खा रही हूँ, ना मैंने इसे उगाया, ना मैंने इसके पैसे दिए, स्टिल इट्स इन माई हैंड, स्टिल आई एम टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और न्यूट्रिशन भी तभी मिलेंगे जब भगवान जी जाएंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये जस्ट बिकॉज भगवान जी की वजह से ये मेरे को मिला, और भगवान जी की वजह से मैं खा रही हूँ। इतनी सी बात आपको समझनी है कि आपका कोई नहीं है भगवान जी के अलावा। आप खुद के हो, आपको खुद के लिए काम करना है, उसके लिए आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है? प्रायोरिटाइज कैसे करें? स्टेप नंबर 1, कट ऑफ एवरीथिंग दैट अनॉयज यू, इरिटेट्स यू, ड्रेन्स योर एनर्जी। जो भी आप पीपल प्लीजर करने वाले हो, लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करने की आप में चाह रहती है, सबसे पहले उसको बंद करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, कट ऑफ कर दो सारी चीज़ों को। जो पीपल जो 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 चीज़ें आपको ट्रेन करती हैं, उनसे दूर चले जाओ, अकेले बैठो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो, क्या आपकी पावर्स हैं, क्या आपके डिसएडवांटेजेस हैं, और वो किस किस कंडीशन में हो रहे हैं आपसे, वो भी साथ में लिखो। एक पेपर ले लो, बिकॉज वी ऑलवेज फाइट इन टू आवर माइंड डोंट गिव्स आंसर एनीथिंग until we are not writing them. So first of all, write down all the things that just continuing in your mind. Because when I started this journey, I just doing started shadow work. Shadow work is just about journal what you feel, what happened in your whole day. So these things will really help you to create a good environment to in your brain, because everything is just going into brain. You are just uh, picking it up and वहीं पे छोड़ देते हो. That's not a good thing. First of all, write it down, all the doubts of yourself, all the things that you want to do,
all the adventures, all the activities, all the hobbies that you really want to do. So these things will give you a bearer of yourself, what you really are, and then start working on them one by one. Like I wanna improve my mobility, I wanna improve my flexibility as well. So what I do is I make a chart of 5 columns are there: diet, meditation, workout, communication skills, learn new things. These 5 columns are there, and I always do, not often do these things to count myself that I'm working on that day. I write all the dates in front of them in every column, and I'm ticking when I do that specific task. So this is what you really wanna do or achieve in your life. So here this video will be ends, and we will meet in the next video very soon. Tak tak ke liye tata, bye bye.